Pakistan's most watching legal awareness YouTube channel. Hello friend and viewers, I hope all are fine. This is Mubashir Iqbal Chauhan, Advocate High Court and Legal Lecturer. सेक्शन वाइज सीरीज के अंदर आज हम पढ़ेंगे पाकिस्तान पिनल कोड पीपीसी, इसको आईपीसी भी कहा जाता है इंडिया के अंदर, इंडियन पिनल कोड। हमारा आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, इंफॉर्मेटिव भी है एज यूजुअल। इसके अंदर बहुत सी ऐसी हमारी रोज़मर्रा की प्रोपोजिशंस हैं जिनको हम आज डिस्कस करेंगे, सॉल्व करेंगे। जैसे कि अगर आपका एक दोस्त, आपका भाई, आपका क्लास फेलो, कोलीग आपके साथ बैठा है और आप उसको अपना मोबाइल पकड़ा देते हो, वापस जब आप उसके पास आते हो तो वो कहता है जी मोबाइल मेरे पास नहीं है, हालांकि आप उसको देकर के हो। तो क्या है ये? थेफ्ट है, एक्सटॉर्शन है, रॉबरी है। सेम ऐसे ही एक शख्स है, कोरियर वाला है, या कुछ खतूत या आपकी किसी पैगाम को अरसाल करने वाला कोई शख्स। आप एक पैगाम किसी के पास या कुछ तोहफ़ किसी के पास भिजवाते हो और जो भेजने वाला है, जो टीसीएस वाला है, वो उसको खोल ले, रास्ते में जाते हुए चेक कर ले उसको, या उसके अंदर रद्द-बदल करते, तो ये क्या होगा? डिसऑनेस्टी होगी, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट होगा, थेफ्ट होगी, एक्सटॉर्शन होगा। सेम ऐसे ही आपका बैंकर, कोई एजेंट ऐसी किसी चीज़ के अंदर गबन कर ले, तसर्रुफ कर ले, खुर्द बुर्द कर ले, जो चीज़ आपने उसके पास रखवाई है या अमानतन आपने उसको दी है या आपने उसकी एक ड्यूटी लगाई है कि जिसको वो फुलफिल करने का पाबंद है अकॉर्डिंग लॉ, वो उसको फुलफिल नहीं करता, उसके अंदर चेंजिंग कर देता है, रद्द बदल कर देता है, तो ये कौन सा जुर्म बनेगा? दूसरी एग्जांपल, आपका एक मुलाजिम, सेम ऐसे ही आपका एक मुलाजिम, आप अपने घर में उसको छोड़कर जाते हो, आप घर से बाहर चले जाते हो, जब आप वापस आते हो तो घर से कुछ फर्नीचर गायब है और आपका मुलाजिम भी गायब है, तो क्या ये थेफ्ट होगी, एक्सटॉर्शन होगी, डिक्वेटी होगी, रॉबरी होगी, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट होगा या डिसऑनेस्टी होगा? क्या होगा ये? ऐसी बहुत सी प्रोपोजिशंस को आज हम सॉल्व करने वाले हैं। तो ये लेक्चर कंटेक्स्ट जरूर सुनिए कि इसके अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ें भी आपकी क्लियर होंगी जो मिसकंसेप्ट का बायस बनी रही थी अब तक। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एज यूजुअल, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल लॉ एंड कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर नए हैं तो रेड बटन को क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन करना भूले, ताकि ऐसे ही फर्दर तमाम इंफॉर्मेटिव लेक्चर्स आपकी एक्सेस में रहे और उनके नोटिफिकेशन आपको बर वक्त और टाइमली मिलते रहे। मजीद बना मेरे फेसबुक पेजेस इनोवेटिव लॉ अकेडमी और फेसबुक ग्रुप्स को भी जरूर लाइक और सी फर्स्ट कर ले, वहां पर भी मैं इंफॉर्मेटिव पोस्ट करता रहता हूँ। फेसबुक ग्रुप है लॉ एंड कम्युनिकेशन चैनल। शुरू करते हैं हमारा टॉपिक, सेक्शन 403 403, क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी। मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, मिस एप्रोप्रिएशन क्या होता है? मिस एप्रोप्रिएशन मीन टू से तसर्रुफ, गबन, रद्दो बदल, खयानत, मुजरमाना खयानत, मुजरमाना रद्दो। एक होती है गुड फेथ में, एक होती है मुजरमाना। सेक्शन 403 डिसऑनेस्टी मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, हूएवर डिसऑनेस्टली misappropriate or convert to his own use any movable property shall be punished with imprisonment for other description which may extend to year, fine or both. For example, A और B दो दोस्त हैं। B की एक लाइब्रेरी है, एक ऐसा ऑफिस है, एक ऐसी शॉप है जहां पर बुक्स पड़ी हैं। अब A B के पास आता जाता रहता है। अब A B की शॉप में जाता है, वहां से कुछ बुक्स ले लेता है, बी की कंसेंट नहीं लेता, लेकिन चूंकि ये दोस्त है और बी की इंप्लाइडली कंसेंट ऑलरेडी ए के पास है कि चूंकि मेरा दोस्त है, मेरी शॉप में आ सकता है, कुछ भी ले जा सकता है। अब ए ने बी की शॉप से कुछ बुक्स ले ली पढ़ने के लिए या व्हाट्सएवर। अब बुक्स का लेना ये थेफ्ट नहीं है, ये मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी नहीं है। लेकिन बुक लेते वक्त उसकी चाहे गुड फेथ थी पढ़ने के लिए और बाद में बुक नहीं देता, या ये कह देता है कि जी मैंने तो रख दी थी हालांकि उसने नहीं रखी, या ये कह देता है मेरे पास तो बुक है ही नहीं, मैंने तो उठाई नहीं है, तो ऐसी सूरत में जो ए ने क्राइम कमिट किया है वो थेफ्ट नहीं है, वो एक्सटॉर्शन भी नहीं, वो रॉबरी या डिकेटी भी नहीं, वो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट भी नहीं है, वो है क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, यानी कि मुजरमाना तौर पर खयानत करना किसी प्रॉपर्टी में। ऐसे ही एक और एग्जांपल लेते हैं, ए और बी दो दोस्त हैं या दो कॉलीग हैं। ए बी को कहता है कि मुझे अपना मोबाइल देना, किसी काम पर्पज के लिए मैंने इसको यूटिलाइज करना है, कॉल करनी है, मैसेज करना है। बी अपना मोबाइल ए को दे देता है, ए उसको अपने जाती इस्तेमाल में लाने के लिए कॉल्स करता है, मैसेज करता है, तो ये गिल्टी नहीं। लेकिन उसके बाद जब ए बी को मोबाइल वापस ही नहीं करता, या ये कह दे कि मुझे मोबाइल गिर गया, टूट गया, या उसको क्या कि जी मैंने आपसे लिया ही नहीं है या मैंने आपको देना ही नहीं है, तो ऐसी सूरत में जब बी
जब ए गिल्टी माइंड के अंदर आ जाएगा, मेलाफाइडे के अंदर आ जाएगा, तो देन ए क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी का क्राइम कमिट करेगा। यानी कि किसी शख्स से कोई प्रॉपर्टी लेना इस एतमाद के साथ, इस यकीन के साथ, उस शख्स के इस एतमाद और यकीन के साथ कि ये मुझे प्रॉपर्टी वापस कर देगा, ये मेरी प्रॉपर्टी के अंदर गबन, तसर्रुफ, खयानत नहीं करेगा, लेकिन लेने वाला बाद में उस प्रॉपर्टी को वापस नहीं करता मूवेबल को, तो डेट इज कॉल्ड मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी। इसकी सजा 2 साल जुर्माना और दोनों सजाएं इकट्ठी भी हो सकती हैं। अगला सेक्शन जो कि मोस्टली हमारी प्रोपोजिशन के अंदर यूज होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है 405 405 क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर बहुत ऐसी प्रोपोजिशंस। whoever being in any manner entrusted with property or with any dominion over property dishonestly misappropriate or convert to his own use that property or dishonestly use or dispossess of that property in violation of any direction of law prescribing the mood in which such trust is to be discharged or any legal contract express or impliedly which he has made touching or discharge of any such trust or willfully suffer any other person so to do commit criminal breach of trust। For example, एक शख्स है, वो बी को कहता है कि इस प्रॉपर्टी को, लाइक इस मोबाइल को आपने सी तक पहुंचाना है। अब यहां पर बी की लाइबिलिटीज क्या इंपोज होगी कि उसने ए से मोबाइल लेना है और पूरी ईमानदारी के साथ सी तक मोबाइल को पहुंचा देना है। जैसे कि अक्सर ये आजकल जो होम डिलीवरी की ऑप्शंस होती हैं आपके पास, आप मंगवाते हो कुछ भी ऑनलाइन या किसी शॉप से। अब यहां पर ए ने अपनी ड्यूटी फुलफिल कर दी, मोबाइल जो है वो बी को देगा, बी ने अपनी ड्यूटी फुलफिल करनी है, ए से मोबाइल लेकर सी तक पहुंचाना ईमानदारी के साथ। अब बी की ड्यूटी डिस्चार्ज तब होगी जब वो ए से मोबाइल लेकर सी तक पहुंचाएगा, लेकिन वो सी तक पहुंचाता ही नहीं, उसके अंदर रद्दोबदल कर दे, चेंजिंग कर दे, उसको अपने जाती इस्तेमाल में ले आए, अपने जाती मफाद के अंदर उस चीज को इस्तेमाल करने लग गया, तो डेट इज कॉल्ड क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। जिस शख्स के ऊपर कोई भी ट्रस्ट किया जाएगा किसी लाइबिलिटीज की सूरत में, रिस्पॉन्सिबिलिटीज की सूरत में, और वो उस ट्रस्ट को फुलफिल नहीं करता जो कि उसके ऊपर किया गया। फॉर एग्जाम्पल, बैंक की गाड़ी कैश लेने के लिए आती है, एक बैंक है, निजी बैंक है, प्राइवेट बैंक है, वहां पर एक गाड़ी कैश लेने के लिए आती है। उस बैंक से डेली का कुछ कैश 20, 30, 50 लाख रुपया गाड़ी के अंदर रखते हैं, और गाड़ी के अंदर एक ड्राइवर है, एक गनमैन है, एक उसके साथ और कुछ सिक्योरिटी या अदर स्टाफ का मेंबर है, 3 लोग हैं। अब उन 3 लोगों की ड्यूटी क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि उन्होंने इस बैंक से पैसा लेना है और उसको किसी और बैंक में या स्टेट बैंक में या किसी और मेन ब्रांच में शिफ्ट करना उस पैसे को। अब बैंक ने अपनी ड्यूटी फुलफिल कर दी, उन 3 लोगों के ऊपर ट्रस्ट करके उनकी गाड़ी में पैसा रखवा के, चाहे वो बैंक का स्टाफ ही है, बैंक का अमला है। अब उन 3 लोगों की ड्यूटी क्या है, उनके ऊपर लाइबिलिटीज क्या इंपोज होगी कि उन्होंने इस बैंक से पैसा लेना और फलां जगह पर जहां पर बैंक ने बोला हुआ है या जहां पर उनको डायरेक्शन मिली है वहां पर उन्होंने उस पैसे को छोड़कर अपनी ड्यूटी को डिस्चार्ज करना है। अब वो 3 लोग पैसा लेकर निकलते हैं, लेकिन उसको इवेंचुअली जो एग्जीक्यूटर प्लेस है वहां पर एग्जीक्यूट नहीं करते अपनी ड्यूटी को, और पैसे के अंदर खुर्द बुर्द कर लें, चेंजिंग कर लें, कमी कोताही कर लें, पैसे के अंदर कुछ ऐसी रद्दोबदल कर दें, या टोटल ही पैसा नप जान, या कुछ पैसा अपने इस्तेमाल में ले आए, कुछ रुपया अपने इस्तेमाल में ले आए और बाकी पैसे को, रुपए को उस जगह पर पहुंचाएं या कुछ भी ना पहुंचाएं। तो इन तमाम सूरतों में वो 3 लोग जिनके ऊपर ट्रस्ट किया गया था कि यहां से पैसे को ले जाकर वहां पर छोड़ेंगे, उन्होंने क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का जुर्म सरजद किया है। उनके ऊपर 405 का सेक्शन अप्लाई होगा। 405 सेक्शन की जो सजा है 406 में, जो आमतौर के ऊपर 406 एफआईआर के अंदर लगती है, पनिशमेंट ऑफ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट 7 साल जुर्माना और दोनों सजाएं इकट्ठी भी हो सकती है। अगला सेक्शन 407 क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बाय कैरियर। जो कैरियर है अगर वो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट करेंगे तो उसकी सजा भी 7 साल। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बाय क्लर्क और सर्वेंट। अगर आपका क्लर्क और सर्वेंट, लाइक आपका मुंशी है, आपका पीए है, आपका क्लर्क है, आपका सर्वेंट है, मुलाजिम है, अगर वो यही जुर्म सरजद करेगा तो देन इसकी सजा 10 साल तक बढ़ाई जा सकती है। सेम इसी सूरत में उसके ऊपर कोई भी ट्रस्ट किया जाए। फॉर एग्जांपल आपका एक ऑफिस है, वहां पर आपका सर्वेंट, आपका पीए, आपका असिस्टेंट, आपका क्लर्क मौजूद है, वहां पर आपकी डॉक्यूमेंटेशन पड़ी है। अच्छा, प्रॉपर्टी की इससे पहले भी मैं बहुत से लेक्चर्स के अंदर डेफिनेशन दे चुका हूं कि प्रॉपर्टी नॉट मीन टू से कि जी पैसा या जमीन, हर वो चीज जिससे कुछ ना कुछ फायदा बेनिफिट हासिल हो सकता है, चाहे डॉक्यूमेंटेशन, मेरे ऐसी यहां पर फाइल है, डॉक्यूमेंट्स जो मेरे लिए फायदेमंद है, किसी केस की फाइलिंग है, किसी जजमेंट्स वगैरह व्हाट्सएवर। तो इन तमाम सूरतों में कोई भी चीज के अंदर रद्दोबदल की जाए, खुर्द-बुर्द की जाए, हेर फेर की जाए, चेंजिंग की जाए, उनके अंदर कन्वर्ट उनको किया जाए अपने इस्तेमाल में किसी और पर्पज के लिए, तो अगर आपके ऑफिस में आपका सर्वेंट, आपका पीए, आपका क्लर्क, चाहे वो प्रॉपर्टी पैसे की सूरत में है, वो डॉक्यूमेंटेशन की सूरत में है, वो किसी और मटीरियलिस्टिक
थिंग की सूरत में है, इन तमाम सूरतों में कुछ भी वो उसके अंदर रद्दोबदल करे, चेंजिंग करे, खुर्द-बुर्द कर दे, खयानत करे, तो वो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की सेंस के अंदर आएगा, जिसकी सजा 10 साल जुर्माना और दोनों से इकट्ठी भी हो सकती है। अगला सेक्शन 409, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बाय पब्लिक सर्वेंट और बैंकर, मर्चेंट और एजेंट। बैंकर, पब्लिक सर्वेंट, जितने भी पब्लिक के सर्वेंट्स हैं, बैंकर्स, मर्चेंट, एजेंट्स, अगर वो यही जुर्म, सेम इसी डेफिनेशन का जुर्म सरजद करते हैं तो उनकी सजा 10 साल, उनकी सजा 10 साल से उनकी सजा भी 10 साल से बढ़ाई जा सकती है, जुर्माना और दोनों सजा इकट्ठी भी होंगी। उनके पास लाइफ इंप्रिजनमेंट की भी उनको सजा अवार्ड की जा सकती है। अगला सेक्शन डिसऑनेस्टी ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी। अगले सेक्शन स्टोलन प्रॉपर्टी को हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। आई होप ये लेक्चर आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। दोबारा हाजिर होंगे एक नई सीरीज में, एक नए लेक्चर के साथ। तब तक मुझे अपनी दुआओं में जरूर याद रखें। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। वस्सलाम।